बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शादी हॉल्स खुले रहेंगे या नहीं। मालिकान ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। पंजाब की जानिब से विफाक को शादी हॉल्स खुले रखने की तजवीज़ भिजवाई गई। शादी हॉल्स मालिकान और बुकिंग कराने वाली फैमिलीज विफाक के फैसले की मुंतजिर हैं। शादियों का सीजन अरूज पर है। पंजाब की जानिब से वफाक को शादी हॉल्स बंद न करने की तजावीज भिजवाई गईं, जिन पर वफाक की जानिब से ताहाल कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया, जिसके बायस शादी हॉल्स मालिकान और बुकिंग कराने वाली फैमिलीज तजब्जुब का शिकार हैं। नायब सदर लाहौर चैम्बर ताहिर मंजूर चौधरी ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत वाज़े तौर पर SOPs के साथ शादी हॉल्स खुले रखने के अहकामात जारी करे ताकि शादी हॉल्स और उससे वाबस्ता 40 शोबों का कारोबार चलता रहे। और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि पीर को सूबाई वज़राए तालीम का इजलास तलब किया गया, जिसमें कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद करने या कबल अज वक्त मौसम सरमा की छुट्टियां देने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। अभी फौरी तौर पे तो कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि कुछ छुट्टियां जो सर्दियों की हैं उनको बढ़ा दिया जाए, और लेकिन हम हालात का जायज़ा लेंगे। बच्चों की सेहत के कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, लेकिन साथ साथ ये भी जहन में रखना है कि बच्चों की तालीम जो है उसको वो एक हमारा अवली एक फरीज़ा है। लेकिन हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साथ साथ एडवाइस कर रही है, और जो भी फैसला होगा वो इंशाल्लाह मंडे को हम अनाउंस करेंगे। सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज चौधरी शुजात हुसैन की सेहत की सूरत हाल पर प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद का इजहार इत्मीनान। सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज चौधरी शुजात हुसैन की सेहत में बेहतरी आने लगी है। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत पर इत्मीनान का इजहार किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, चौधरी सालिक हुसैन, मुनिस इलाही और चौधरी शाफे हुसैन से सर्विसेज अस्पताल में चौधरी शुजात हुसैन की आयादत के लिए आने वालों ने मुलाकात की। रुकन कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन की सेहत पहले से बहुत बेहतर है। वालिद साहब की आयादत के लिए जो लोग आए हैं उनका मशकूर हूँ। सबसे अपील है कि उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ करें। बस यही कहूँगा जी कि सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द मजीद सेहतयाब करे ताकि वो घर जा सके। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद, सूबाई वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान, विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की भी सर्विसेज अस्पताल आमद चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। कैंप जेल में कैद शहबाज शरीफ की हिदायत पर अताउल्लाह तारड़ और साबिक विफाकी वज़ीर सारा अफसल तारड़ चौधरी शुजात की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचे। लीगी रहनुमा हाजी हनीफ ने भी चौधरी शुजात की अयादत की। साबिक वज़ीर अकरम मसीह, रहनुमा काफ लीग सलीम बरियार, शेख उमर हयात समेत अहम सियासी समाजी शख्सियात ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि हेलीपैड बनेगा, ना ही VVIP रूम मिलेगा। शहबाज शरीफ अस्पताल आए तो आम मरीज की तरह ट्रीट करेंगे। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर अमजद का साबिक वजीर आला पंजाब को प्रोटोकॉल देने से इनकार। सहाफी के सवाल के जवाब में कहा, सरकारी अस्पतालों में आम आदमी के लिए इलाज कितना मुश्किल है, हुक्मरानों को भी पता चलना चाहिए। हमारे पास भी सिर्फ लोगों की पहुंचे हैं, कोई अथॉरिटी हमारे से रब्ता नहीं किया। मुकम्मल है। देखो जी, बात ये है, तैयारियां तो हुकूमत ने जो की है, हम तो हर रोज 1500 मरीज को देखते हैं। हमारे लिए वो फ्री है ना, हमने कोई मतलब उसके लिए यहाँ कोई हेलीपैड थोड़े बनाने। ही इज अ पेशेंट, उसको हमने धूप में डालना है और जो आम पेशेंट का प्रोटोकॉल है वो उसमें लगाना है। बल्कि ये बड़ा अच्छा है कि हुक्मरानों को खुद भी पता चले कि आवाम के ऊपर जब वो बीमार होती है तो क्या गुजरती है। हम कोशिश करेंगे कि CM साहब को, एक्स CM साहब को वही फैसिलिटीज दें तो यहाँ एक आम मरीज को आ सके। नहीं, चौधरी शुजात शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, पापड़वाला, कबाड़िया, चपड़ासी के बाद गवाला भी सामने आ गया। पत्तोकी के गवाले के अकाउंट से $1,63,000 सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ। एहतसाब अदालत में पेश करदा बयान के मुताबिक सलमान शहबाज के अकाउंट में पत्तोकी के दूध फरोश के नाम से $1,63,940 मुंतकिल होने की तफसीलात भी सामने आ गई। गवाले राना मोहम्मद ज़ेशान के अकाउंट से सलमान शहबाज के अकाउंट में $1,63,000 मुंतकिल किए गए। मोहम्मद ज़ेशान की जानिब से नैब को जमा कराए गए बयान में कहा गया है कि 2007 में उसके नाम से इंग्लैंड से लाखों रुपए सलमान शहबाज के अकाउंट्स में मुंतकिल हुए। वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार विजिट वीजे पर दुबई गया। उसका शहबाज शरीफ या फैमिली के किसी मेंबर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। उसका सलमान शहबाज से कोई कारोबारी या जाती लेन देन नहीं। राना मोहम्मद ज़ेशान का कहना था कि उसका नाम गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने पर सलमान शहबाज के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम में हुकूमत की चालाकियां सामने आने लगी। महकमे बल्दियात के बजट का हजम ज्यादा दिखाने के लिए गैर मुल्की फंडिंग भी अपने खाते में डाल दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से रवा माली साल 400 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिखाया गया है, जिसमें महकमा बल्दियात के लिए 13.5 अरब रुपए बताए गए। लेकिन जराये का कहना है कि अवाम को बजट का हुजम ज्यादा दिखाने के लिए उसमें गैर मुल्की फंडिंग को भी अपने खाते में डाल दिया गया। महकमा बल्दियात में 9.5 अरब के गैर मुल्की फंडिंग के प्रोग्राम्स शामिल हैं, लेकिन इन मंसूबों को भी पंजाब हुकूमत ने महकमा बल्दियात के तरक्याती बजट में शामिल करके दिखाया है। हालांकि असल में पंजाब ने महकमा बल्दियात के लिए सिर्फ 4 अरब रुपए रखे हैं। अभी आपको बताएं कि पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड दर्जनों यूनिवर्सिटीज का करोड़ों रुपए का डिफॉल्टर निकला। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की गफलत के बायस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने तलबा को मजीद तालीम देने से इनकार कर दिया। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सनती कारकुनान की फलाहो बहबूद और उनके बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया करने के हवाले से खिदमात सर अंजाम देता है। कुछ अरसे से पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के ऑपरेशनल काम बंद होने की वजह से तालीमी इदारों में दाखिला लेने वाले नए तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की गफलत के बायस हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। पहले से तालीम हासिल करने वाले बच्चों की फीसों की अदम अदायगी की वजह से तालीमी इदारों पर बोझ और भी बढ़ गया। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जानिब से हजारों तलबा की स्कॉलरशिप्स के वाजिबात जामियात को अदा ही किए गए। वाजिबात न मिलने पर जामियात ने वर्कर्स के बच्चों को तालीम देने से इनकार कर दिया। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने लाहौर समेत सूबे की दीगर निजी जामियात के करोड़ों के वाजिबात अदा करने हैं। सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मोहम्मद जमील के मुताबिक 1 माह तक फंड्स जारी कर देंगे। तमाम सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में 1 अरब रुपए से जायद की मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने जरूरी दस्तावेजात के बगैर ही 91 करोड़ 63 लाख रुपए के ठेके दिए। तरक्याती स्कीमों के लिए जरूरी दस्तावेजात के बगैर ही एक्सीएंस को करोड़ों रुपए नवाज दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक प्री ऑडिट के बगैर ही करोड़ों रुपए स्कूलों को नवाजे गए और अथॉरिटीज ने अखराजात से मुतल्लिक आगाह करना भी मुनासिब न समझा। रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल्स की मरम्मत के लिए पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करके फंड्स जारी किए, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मॉडल टाउन, शालीमार टाउन, राजगढ़ समेत 5 स्कूल्स में अखराजात के दौरान ठेकेदारों को अदायगी में सेल्स टैक्स कटौती ही न की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि डीटीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मंजूरी के बगैर ही 32 स्कूल्स को फंड्स जारी किए और मंजूर नजर मुलाजमत पेशा अफराद को भी लाखों रुपए बगैर मंजूरी के ही अदा किए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत से खिलाफ कानून अदायगियों पर वजाहत तलब कर ली है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खिलाफ कानून अदा की गई रकम वापस वसूल करने की हिदायत भी कर दी है। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर परवेज अख्तर का कहना है कि मुतल्लिका ऑडिट पैराज मेरी तैनाती से कबल के हैं। सीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने कहा है कि करप्शन नहीं की गई, ज़ाब्ते की मामूली गलतियां हैं, दुरुस्त कर लेंगे। पंजाब हुकूमत आगे दौड़ पीछे छोड़ की पॉलिसी पर गामजन है। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी का 17 नए मॉडल बाजार बनाने का मंसूबा माली मुश्किलात के बायस 8 माह से इल्तिवा का शिकार है। जगहों की निशानदही और एनओसी का अमल मुकम्मल, मगर फंड्स न होने के बायस मंसूबा शुरू न किया जा सका। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने मंसूबे की फिजिबिलिटी 8 माह से तैयार कर रखी है। जगहों की निशानदही और एनओसी का अमल भी मुकम्मल है, मगर फंड्स न होने के बायस मंसूबा ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। मंसूबे के लिए 1 अरब 22 करोड़ के फंड्स दरकार हैं, मगर 1 पैसा भी ताहाल जारी ना हुआ। मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने मंसूबे के आगाज के लिए पंजाब हुकूमत से फंड्स की इस्तदा कर रखी है, मगर ताहाल फंड्स की फराहमी नहीं की जा सकी, जिसके बायस अवामी फलाही मंसूबा ताहाल शुरू नहीं हो सका। मॉडल बाजार वाहिद जगह है जहां शहरी सरकारी नरखों पर अशिया खुरनोश की खरीदारी करते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा महकमा सोशल सिक्योरिटी के लिए भारी पड़ने लगा। सोशल सिक्योरिटी पंजाब के पहले मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इजाजत न मिल सकी। हुकूमत पंजाब ने रावी डेवलपमेंट मंसूबे में पीपीपी मंसूबों के बायस सोशल सिक्योरिटी को फिलहाल टाल दिया। जराये के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2019 के बाद महकमा प्लानिंग मंसूबों के इश्तेहारात और कानूनी मामलात देखता है। सोशल सिक्योरिटी पीपीपी मूड के तहत प्राइवेट फर्म को कोटा की बुनियाद पर दाखिला देने के ख्वाहां हैं। सूबाई वजीर लेबर मेडिकल कॉलेज के इजरा का ऐलान कर चुके हैं, जो कि रवां साल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। पंजाब हुकूमत का तरजीही मंसूबा तकमील के मराहिल में दाखिल। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के इफ्तिताह की जगह का इंतखाब और मॉन्यूमेंट का डिजाइन तैयार कर लिया गया।
फिरदौस मार्केट अंडरपास की तकमील से कबल इफ्तिताह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। 3D डिजाइन के मुताबिक इफ्तिताही मोनूमेंट को चारों अतराफ से देखा जा सकेगा। सेंटर पॉइंट से करशी रोड के आगाज पर तिकोनी जगह पर मोनूमेंट बनाया जाएगा। LDA ने मोनूमेंट की तामीर के लिए खुदाई शुरू कर दी है। मोनूमेंट के डिजाइन में इफ्तिताही प्लेट पर वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का नाम दर्ज होगा। फुल बाइट मोनूमेंट पर ग्रेनाइट टाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मोनूमेंट 20 नवंबर से कबल तैयार कर लिया जाएगा, जिसका टास्क DG ने कायम मकाम चीफ इंजीनियर को सौंपा है। वाज़ेह रहे मंसूबा ताखीर का शिकार है और अब पंजाब हुकूमत 20 नवंबर तक अंडरपास का इफ्तिताह करने का इरादा रखती है। और मोबाइल स्कूल्स के लिए 2 बसें खरीदने की इजाजत ना मिल सकी। किफायत शहर कमेटी ने बसें खरीदने के मंसूबे पर एतराज लगा दिया है। लाहौर में 100 इंसाफ स्कूल बनाने का मंसूबा भी कटाई में पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को शहर के गिरदोनवाह में गरीब और मुस्तहिक बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए 2 मोबाइल स्कूल्स बसें खरीदने की इजाजत न मिली। जराये के मुताबिक किफायत शुआर कमेटी ने बसें खरीदने के मंसूबे में मुबैना करप्शन का इंकशाफ होने पर एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को बसें खरीदने से रोक दिया है। अब एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को बसें खरीदने से कबल किफायत शुआर कमेटी को इस मंसूबे के लिए रजामंद करना लाजमी होगा। याद रहे कि इससे कबल भी लाहौर में 100 किराए की बिल्डिंग्स में इंसाफ स्कूल बनाने का मंसूबा खटाई में पड़ चुका है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली के बायस ताहाल किराए की बिल्डिंग्स का हुसूल मुमकिन नहीं हो सका। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी हुक्काम का कहना है कि कोरोना के बायस बसें खरीदने में ताखीर हुई। जूं ही किफायत शुआर कमेटी इजाजत देगी, बसों की खरीदारी कर ली जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की असातिज़ा की एडजस्टमेंट के लिए नाकिस प्लानिंग। असातिज़ा ने डायरेक्टर मॉनिटरिंग राना अब्दुल कयूम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। असातिज़ा का कहना है कि पंजाब में 72,000 असामियां खाली होने के बावजूद सैकड़ों असातिज़ा को अगले ग्रेड में एडजस्टमेंट के लिए जानबूझकर टैग नहीं किया गया। पंजाब भर में असातिज़ा की 72,000 आसामियां खाली हैं। इसके बावजूद सैकड़ों असातिज़ा को अगले ग्रेड में एडजस्टमेंट के लिए टैग नहीं किया जा सका। सीटें टैग न होने से सूबे भर के सैकड़ों असातिज़ा एडजस्टमेंट के लिए अप्लाई ही ना कर सके। लाहौर में भी 200 साइंस टीचर्स प्रमोशन मिलने के बावजूद अगले ग्रेड में तैनाती के लिए अप्लाई ना कर सके। असातिज़ा ने वज़ीर आला पंजाब से डायरेक्टर मॉनिटरिंग राना अब्दुल कयूम को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। असातिज़ा यूनियन ने डायरेक्टर मॉनिटरिंग से मुतालबा किया है कि वो असातिज़ा की अगले ग्रेड में तैनाती के लिए सेस पर आसामियां फराहम करें। प्रमोट होने वाले असातिज़ा को एडजस्टमेंट ना दी गई तो राना अब्दुल कयूम के दफ्तर के बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और वफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट लाहौरियों ने लाखों रुपए की बिजली लेस्को को फरोख्त करना शुरू कर दी। 1234 सारिफीन की बिलिंग शुरू कर दी गई है। दस्तावेजात के मुताबिक नेपरा ने लेस्को के 2069 सारिफीन को बिजली की पैदावार का लाइसेंस जारी कर दिया है, जबकि कंपनी ने 1417 सारिफीन को नेट मीटरिंग के कनेक्शन फराहम कर दिए हैं, जिसमें से 1234 सारिफीन को बिलिंग की सहूलत दे दी गई है। लेस्को ने 36,000 मेगावाट बिजली की खरीदारी शुरू कर दी। नेट मीटरिंग के हामिल सारिफीन से लाखों रुपए की बिजली खरीद ली गई है। डेप्यूटी डायरेक्टर मार्केटिंग लेस्को बशारत मजीद के मुताबिक 3 माह तक मुसलसल एक्सपोर्ट करने वाले सारिफीन को चेक दे दिया जाता है। लेस्को में सोलर पैनल्स की मदद से बिजली की पैदावार की जा रही है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने चिल्ड्रन अस्पताल में पहली चाइल्ड यूनिवर्सिटी बनाने की समरी हतमी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को इरसाल कर दी है। काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने चाइल्ड यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए समरी हतमी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को इरसाल कर दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने चाइल्ड यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए महकमाना मंजूरी दी है, जबकि हतमी मंजूरी के लिए समरी काबीना कमेटी को इरसाल की गई। चाइल्ड यूनिवर्सिटी के कयाम की हतमी मंजूरी के लिए समरी काबीना कमेटी के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। पंजाब काबीना की हतमी मंजूरी के बाद चाइल्ड यूनिवर्सिटी के कयाम का बाकायदा आगाज किया जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान में कोई भी चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं। वजीर सेहत के हल्के में मौजूद मजंग टीचिंग अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल तवील अरसे से एम्बुलेंस की सहूलत से महरूम चला आ रहा है। अस्पताल के एतराफ में गंदगी के जा बजा ढेर ताफुन और बीमारियों का सबब बनने लगे हैं। वजीर सेहत के हल्के में मौजूद मजंग टीचिंग अस्पताल का कोई पुरसाने हाल नहीं। मजंग टीचिंग अस्पताल में इंतजामी गफलत के बायस टीचिंग अस्पताल में मरीजों की सहूलत के लिए एक भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं। अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस नाकारा हुए अरसा बीत गया। इंतजामी गफलत के बायस अस्पताल ताफुन और मक्खियों की आमाजगाह बन गया। अस्पताल के बाहर लगे गंदगी के ढेर मजीद ताफुन और बीमारियों का सबब बनने लगे। इंतजामी एम्बुलेंस की मरम्मत, अस्पताल के अतराफ में सफाई और दीगर इंतजामात में गैर संजीदा दिखाई देती है।
हुकूमत सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद रह गई। सूबे की तारीख में पहली मरतबा टीचिंग अस्पतालों में प्रोफेसर और जनरल सर्जरी की 17 सीटें खाली पड़ी हैं। इलाज, मुआवजा और तदरीसी अमल भी बुरी तरह से मुतासर हुआ। एसोसिएट प्रोफेसर्स को तरक्की देने का अमल भी इल्तवा से दोचार है। लाहौर में जिना, जनरल, फातिमा जिना और सर्विसेज अस्पताल में प्रोफेसर ऑफ जनरल सर्जरी की 6 सीटें खाली पड़ी हैं। प्रोफेसर ऑफ जनरल सर्जरी की सीटों पर एसोसिएट प्रोफेसर्स को तरक्की देने का अमल भी इल्तवा से दोचार है। इस सूरत हाल की वजह से टीचिंग अस्पतालों में न सिर्फ इलाज, मुआलजा बल्कि तदरीसी अमल भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान प्रोफेसर ऑफ जनरल सर्जरी की रिटायरमेंट से सीटें खाली होती रही, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इन सीटों पर तरक्की के अहल एसोसिएट प्रोफेसर्स को बर वक्त तरक्की न दी। इस गफलत से सूरत हाल संगीन तर हो गई। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा प्रोफेसर ऑफ सर्जरी की 17 सीटें खाली पड़ी हैं। और सरकारी महकमों की 4000 गाड़ियां टोकन टैक्स नादहिंदा निकली। महकमा पुलिस नादहिंदगान में सरे फहरिस्त निकला। बार बार मरासले जारी करने के बाद 20 महकमों की जानिब से ताहाल टोकन टैक्स अदा नहीं किए जा सके। महकमा एक्साइज के आदादो शुमार के मुताबिक 4000 से जायद सरकारी गाड़ियों में पुलिस, रेस्क्यू, SNGAD, महकमा हेल्थ समेत दीगर इदारे शामिल हैं। नादहिंदगान में पंजाब पुलिस 1450 गाड़ियों के साथ नादहिंदगान सरकारी इदारों में सरे फहरिस्त। 310 गाड़ियों के साथ रेस्क्यू दूसरे नंबर पर बराजमान। 100 से जायद गाड़ियों के साथ महकमा सेहत तीसरे नंबर पर है। टैक्स अदा न करने वालों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 28 गाड़ियां शामिल हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की 21 गाड़ियों का भी टोकन टैक्स जमा नहीं हुआ। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब की 68 गाड़ियों का टोकन टैक्स जमा न हुआ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की 40 गाड़ियां डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल। महकमा एक्साइज तमाम इदारों को हतमी वार्निंग के लिए मरासला भिजवाएगा, जिसके बाद क्रैकडाउन में आम गाड़ियों के साथ साथ सरकारी गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने गुज़िश्ता 3.5 माह के दौरान स्मगलिंग की रोकथाम के लिए छापामार कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने जुलाई से ताहाल 2 अरब रुपए से जायद मालियत के केसेस निपटाए। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने गुज़िश्ता 3.5 माह के दौरान स्मगलिंग की रोकथाम के लिए की गई छापामार कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी की है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने जुलाई से ताहाल 2 अरब रुपए से जायद मालियत के केसेस निपटाए हैं। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने गुज़िश्ता साल की निस्बत 367% जायद मालियत के केसेस निपटाए हैं। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने 36 गोदामों में छापे मारकर 84 करोड़ मालियत का सामान भी जब्त कर लिया। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने कोयटा और पेशावर से आने वाली गुड्स ट्रांसपोर्ट से भी करोड़ों रुपए मालियत का सामान जब्त किया। और शहर की रेडीमेड गारमेंट्स की सबसे बड़ी मार्केट खौफनाक आतिशबाजी से बाल बाल बच गई। अलियल सूब रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट रंग महल में बिजली की तारों को अचानक आग लग गई। ताजरों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। सदर उमर भट्ट ने कहा कि लेस्को, रंग महल डिवीजन और शेरावाला तारों की दुरुस्तगी की बजाय हुदूद के तनाज़े में उलझे रहे। उमर भट्ट का कहना था कि खौफनाक आतिशबाजी रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट को जलाकर खाकिस्तर कर सकती थी, मगर मुतल्लिका लेस्को डिवीजन हुकाम हुदूद के तनाज़े में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि जुमे के रोज़ भी आतिशबाजी से मुतासरा तारों में स्पार्किंग होती रही। लेस्को हुकाम तारों की तब्दीली नहीं कर रहे। उमर भट्ट ने कहा कि अगर बिजली की तारों के बायस मार्केट जली तो मुकदमा लेस्को चीफ पर दर्ज करवाएंगे। गवर्नर पंजाब से पार्टी वफूद और कारोबारी बरादरी की मुलाकातें हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि मुखालफीन हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। सेनेट इलेक्शन भी अपने मुकर्ररा वक्त पर ही किए जाएंगे। गवर्नर हाउस में पार्टी वफूद से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे मजबूत बना रहे हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत कौम से किए जाने वाला हर वादा पूरा करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी कप्तान ही जीतेगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क को मौशी तौर पर दिवालिया होने से बचाया है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। चौधरी मोहम्मद सरवर का मजीद कहना था कि अमरीका जैसे हालात से बचने के लिए कोरोना SOPs पर अमल करना लाजिम है। अल-मुस्तफ़ा आई हस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। गवर्नर ने 1 लाख आंखों के ऑपरेशन अतिया करने का ऐलान किया। अल-मुस्तफ़ा आई हस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने
बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच भी शरीक हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तकरीब से खिताब में कहा कि बरतानिया में पाकिस्तानी अवाम फलाही कामों में आगे है। अल-मुस्तफ़ा आई हस्पताल को 1 लाख ऑपरेशन अतिया करता हूँ। कोविड-19 के दौरान समाजी वर्कर्स ने अहम किरदार अदा किया है। 20 लाख फैमिलीज की मुख्तलिफ फलाही इदारों ने मदद की है। कोरोना को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है। जिन मुल्कों में दूसरी लहर आई है वहाँ सूरत हाल गंभीर है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फेडरेशन चैम्बर इलेक्शन की सरगर्मियां जारी हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियात इरफान इकबाल शेख, ख्वाजा शाहजेब अकरम की जानिब से बिजनेसमैन पैनल, मरकजी कायदीन और वोटर्स के एजाज में ग्रैंड डिनर तकरीब का एहतमाम किया गया। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, सदर फेडरेशन चैम्बर मियां अंजुम निसार, सदारती उम्मीदवार नासिर हयात समेत मुल्क भर से मारूफ शख्सियात शरीक हुई। ग्रैंड डिनर की तकरीब में मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, सदारती उम्मीदवार फेडरेशन चैम्बर नासिर हयात, साबिक सेनेटर हाजी गुलाम अली, तारिक निसार, नासिर हमीद खान, बाऊ मोहम्मद बशीर, मलिक आहद चौधरी, जुल्फ़िकार, अदनान बट, नदीम मलिक, आमिर रफ़ीक कुरैशी, मुदस्सिर मसूद, मियां नोमान कबीर, जफर महमूद, आमिर अनवर, खालिद गुजर, महमूद गजनवी और दीगर ने शिरकत की। और अब सूबाई दारुल हुकूमत में दिन भर होने वाली सरगर्मियों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत महकमाना कार्रवाई के लिए गाइडलाइन चेकलिस्ट के अजरा के हवाले से अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इब्तदाई तौर पर तैयार की गई 18 नकाती चेकलिस्ट पर तफसीली गौर किया गया। सोहना लाहौर प्रोग्राम के तहत शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने का असिस्टेंट कमिश्नर ज़ेशान रांझा ने सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां तारिक मिसबा से मुलाकात की। मियां तारिक मिसबा ने ईवान सनत और तिजारत रोड को सजाने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर के मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से डीसी की सरबराही में सोहना लाहौर मुहिम का आगाज कर दिया गया। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि पहले हफ्ते में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके लाहौर की खूबसूरती के लिए लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबाई वजीर ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को जून 2021 तक इम्यूनाइजेशन कवरेज को 90% तक पहुँचाने की डेडलाइन दे दी। वजीर मवासलात और तामीरात सरदार मोहम्मद आसिफ नकई की ज़ेर सदारत नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम के फेज 2 पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। वजीर मवासलात ने लाहौर की टूटी हुई सड़कों की फहरिस्त तलब कर ली। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे निसार अहमद मेमन की सरबराही में रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में सालाना 2 रोजा डीएस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। निसार अहमद मेमन की रेलवे की बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई में इजलास में मुतबादिल ज़राए तवानाई, पंजाब भर के बुनियादी मराकिज़ सेहत की सोलर पर मुंतकिली और बिजली से महरूम इलाकों को बिजली की फराहमी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डॉक्टर अख्तर मलिक ने हिदायत की कि पंजाब भर के बुनियादी मराकिज़ सेहत को जल्द से जल्द सोलर पर मुंतकिल किया जाए। यूईटी में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान। यूनिवर्सिटी सरबराहान ने सर जोड़ लिए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का यूईटी के मौजूदा सिक्योरिटी निजाम पर अदम इत्मीनान। DGLDA अहमद अजीज तारड़ ने फिरदौस मार्केट अंडरपास का दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA ने आराइशी मॉडल की कॉपियां पेश की। DGLDA अहमद अजीज तारड़ ने आराइशी मॉडल के डिजाइन की हतमी मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार बहादुर हुसैन दरेशक की सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार बहादुर हुसैन दरेशक की कट्टा बचाओ मास्टर ट्रेनर्स की तरबियती वर्कशॉप में शुरका में सर्टिफिकेट तकसीम किए। सूबाई वजीर MPDD मलिक नौमान लंगड़ियाल ने 40 PMS ऑफिसर्स में प्रमोशन के हवाले से तरबियती कोर्स मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। और शहर भर की खबरों का मुख्तसर जायजा इस रिपोर्ट में। किफायत शारी या गाड़ियों की किल्लत। महकमा खजाना ने डीजे स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी को गाड़ी देने से इनकार कर दिया। लेस्को मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। लाइन स्टाफ को दौरान ड्यूटी करंट से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती आलात की खरीदारी का काम मुकम्मल। डायरेक्टर सेफ्टी रिजवान कुरैशी के मुताबिक हिफाजती सामान तमाम सब डिवीजन को फराहम कर दिया गया। पंजाब भर के स्कूल्स में तैनात IT टीचर्स की मौजे खत्म। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने IT लैब न होने पर स्कूल से कंप्यूटर टीचर को फौरी हटाने का हुक्म जारी कर दिया। महकमा मादनियात में ग्रेड 1 से 15 तक नई भर्ती फैसला। महकमे मादनियात ने खाली आसामियां पुर करने के लिए आयद पाबंदी उठाने की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी। PCB का लाहौर और सेंट्रल पंजाब के स्कोरर्स के साथ सौतेली माह जैसा सलूक। लाहौर से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इवेंट्स मुंतकिल होने पर स्कोरर्स मुश्किलात का शिकार हो गए। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग विंग जोन 3 के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 7 अमलाक सर्वे मोहर कर दी। PMS अफसरान का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी। अफसरान ने आज भी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर चीफ
सेक्रेटरी पंजाब के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शाहीन बल्दियाती फेडरेशन का सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। पंजाब भर से बड़ी तादाद में सैनिटरी वर्कर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स ड्रग कोर्ट 1 साल से जज से महरूम। साइलिन और वकला तारीख पर तारीख मिलने से परेशान है। अदालत में 250 केसेस इल्तवा का शिकार है। काहना में नौजवान को अगवा के बाद कत्ल करने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान ने गैरत के नाम पर आसिफ रहमान को कत्ल किया। शाहूकाम चौक पर मुल्जिम ने पुलिस से बचने के लिए नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची तो मुल्जिम खुद ही नहर से बाहर आ गया। पंजाब हुकूमत की चीनी का रेट नीचे लाने की कोशिशें। 6000 मेट्रिक टन इम्पोर्टेड चीनी लाहौर में तकसीम कर दी गई। मजीद 6000 मेट्रिक टन इम्पोर्टेड चीनी अगले हफ्ते लाहौर पहुंचेगी। दुकानदारों को लोकल और इम्पोर्टेड चीनी रखना लाजिम होगा। और सिविल लाइन सिविलियन पुलिस का SP रजा सफ्तर काज़मी की क़यादत में मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च इस्तांबुल चौक से शुरू होकर गवर्नर हाउस पर इख्तिताम पजीर हुआ। SP सिविल लाइन्स का कहना है कि फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना है। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में पाक चाइना ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मुश्तरका 3 रोज़ा एक्सपो का इनेकाद किया गया। 60 चीनी कंपनियों के स्टॉल्स लगाए गए। शुरका ने कहा कि एक्सपो पाक चीन दोस्ती की मिसाल है। दोनों ममालिक के सरमायाकारों के दरमियान नए तिजारती मुआहिदों से बराबर फायदा पहुंचेगा। वाल्टन रोड पर अंजुमन ताजरान और जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। चूंकि अमर सद्दू से वाल्टन चौक तक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली निकाली गई। रैली में अंजुमन ताजरान, जमात इस्लामी और जमात अहले सुन्नत समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ्रांस में तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत पर हाफिज नसीर अहमद नूरानी की क़यादत में चूंकि अमर सद्दू से वाल्टन चौक तक रैली निकाली गई। रैली में मुकर्ररीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत को फौरी तौर पर रुकवाया जाए। सतु कतला में PTI के रहनुमा मलिक मंजर अब्बास खोखर की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में से 8 शहरियों को उम्रे के टिकट भी दिए गए। महफिल मिलाद में रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा, मलिक नियामत बारा, नसीबों को उम्रे के टिकट्स और ज़रूरतमंदों की शादी का जहेज पैकेज दिया गया। मलिक नदीम अब्बास बारा ने उम्रे के टिकट्स हासिल करने वालों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मलिक मंजर अब्बास ने आशिकाने रसूल को उम्रे के टिकट्स फराहम करके मुस्तहिक अफराद की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़री की ख्वाहिश पूरी की है, जो कि काबिल तहसीन है। और रबीउल अव्वल का आखिरी अशरा रहीम स्टोर की जानिब से अपने सार्फिन पर उम्रे के टिकट्स की बारिश जारी है। 27 रबीउल अव्वल को भी 4 खुशनसीबों में उम्रे के टिकट्स जारी किए गए। इकबाल टाउन ब्रांच में रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की 27वीं कुरानदाजी मुनक्किद की गई। 27वें रोज भी सार्फिन और शुरका का जोश व जज्बा दीदनी रहा। 4 अफराद को बजरिया कुरानदाजी उम्रे के टिकट्स दिए गए। कुरानदाजी की तकरीब के मेहमान खुसूसी सीनियर सहाफी आसिम नसीर और मून मार्केट के ओहदेदारान ने शिरकत की। मेहमानों की जानिब से कुरान निकाल कर खुश नसीबों का ऐलान किया गया। इस मौके पर मेहमानों का कहना था कि रहीम स्टोर के तरीकाकार को सबको अपनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से ये इम्प्रूवमेंट हो रही है। पहले 100 थे, अब 120 हो गए, फिर 140 हो गए और इंशाल्लाह ऐसे ही रहा तो इंशाल्लाह 200 और 250 तक पहुँचेंगे। सबसे ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा राना अख्तर साहब को कि उन्होंने एक नेक मकसद के लिए और अपनी जो कहते हैं इस्लामी सकाफत को आगे लेके जाने के लिए जिस तरह उन्होंने ये कदम उठाया है, अल्लाह ताला इसमें उन्हें कामयाबी करे। इस मौके पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद का कहना था कि लोगों की दुआओं से उम्रे के टिकट्स की तादाद 134 हो चुकी है, जिस पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। 134 लोग हो चुके हैं और सब खैर खैरियत सारे मामला अंजाम हो रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मामले को इसी तरह जारी और सारी रखे। जैसे हर साल इसमें इजाफा हो रहा है, अगले साल इंशाअल्लाह ताला इससे ज़्यादा इजाफा हो। इस मौके पर कुरानदाजी के जरिए टिकट हासिल करने वाले सार्फिन ने कहा कि अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा टिकट ने किया। फिर उसके बाद रहीम स्टोर की जो मैनेजमेंट है, खुसूसन राना अख्तर साहब का जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया। मेरा उम्रा का टिकट निकला, मैं बड़ा खुश हूँ और रहीम स्टोर मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुरानदाजी की तकरीब में हाजरीन से इस्लामिक सवालात पूछे गए और सही जवाब देने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन राना अजीम के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42।
लू कंपनी फ्रांसीसी कंपनी नहीं बल्कि पाकिस्तान की कंपनी है। मुस्तनद इदारों की तहकीकात के बाद लू और कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड की बनी मसनूआत पाकिस्तानी निकली। सिमिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कानून और शरिया डिपार्टमेंट ने लू कंपनी के पाकिस्तानी होने की तस्दीक कर दी है। कबल सोशल मीडिया पर उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट शाया की गई जिनका फ्रांस से बाज़ाब्ता ताल्लुक था। इनमें कई ऐसी कंपनीज का नाम भी शामिल हो गया जिनका फ्रांस से कोई ताल्लुक नहीं है। लू बिस्किट बनाने वाली कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड ने कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स की वजाहत पर पाकिस्तान भर से उलमा इकराम, इस्लामी नजरियाती काउंसिल और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तफसीली तहकीक के बाद कंपनी के मौक़िफ़ की तायद की कि कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड और लू ब्रांड फ्रांसीसी कंपनी नहीं है। इस सिलसिले में डॉक्टर अजीजुर रहमान, जो कि इंटरनेशनल PhD होल्डर और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कानून और शरिया के डिपार्टमेंटल हेड हैं, उन्होंने कंपनी की पेश की हुई दस्तावेजात की तफसीलन जांच करते हुए इस बात की वजाहत की कि कॉन्टिनेंटल बिस्किट की मिल्कियत और लू ब्रांड के ट्रेडमार्क का 2007 के बाद फ्रांस या किसी फ्रांसीसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि बाइकॉट की जाने वाली अशिया और कंपनीज की पहले मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर ली जाए। इस तरह की बेबुनियाद खबरों से हम अनजाने में अपनी ही पाकिस्तानी कंपनीज और मईशत का नुकसान कर देते हैं। कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स न सिर्फ 4500 से 5000 खानदानों का जरिया मुआश है, बल्कि अरबों रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने का जरिया भी है। और अभी आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर परवाज़ रेस्टोरेंट रूफटॉप बारबेक्यू रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में रॉयल स्विस होटल के चेयरमैन ने खुसूसी शिरकत की। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर परवाज़ रेस्टोरेंट रूफटॉप बारबेक्यू रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में रॉयल स्विस होटल के चेयरमैन ने खुसूसी शिरकत की। रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने भी शिरकत की। मेहमान खुसूसी सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियाँ तारिक मिसबा, शेख एजाजी काउंसलेट जनरल फिलिपाइन और लाहौर की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में मुल्क पाकिस्तान के नाम पर कवाल की जानिब से कवाली भी पेश की गई। पाकिस्तान में तकरीबन 20% आबादी ज़ियाबतीस में मुब्तला है। इससे बचाव के लिए वर्जिश और सादा ग़ज़ा का इस्तेमाल ज़रूरी है। मर्ज़ की आगाही के लिए फातिमा मेमोरियल हस्पताल में आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। फातिमा मेमोरियल हस्पताल में ज़ियाबतीस के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार और वॉक का एहतमाम। इस मौके पर नर्सिंग स्टाफ की अहमियत और उनको ज़ियाबतीस के हवाले से तरबियत फराहम करने पर गुफ्तगू की गई। वॉक और सेमिनार में प्रोफेसर रक्षंदा रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि प्रिंसिपल फातिमा मेमोरियल प्रोफेसर बिलाल बिन यूनस, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद खान समेत डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोफेसर बिलाल बिन यूनस ने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 20% आबादी ज़ियाबतीस में मुब्तला है। इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।